नमस्कार दोस्तों आज हम ककड़ी की खेती पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आप इनके साथ सह फसली लगाकर जैसे पालक हो गया, मेथी है, धनिया है आदि की खेती करते करते ककड़ी के साथ डबल मुनाफा भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ककड़ी की खेती पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। साथ ही साथ अन्य सह फसली फसलों पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों ककड़ी की खेती एक गर्म जलवायु की खेती है। इसके लिए मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में कछारी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन अब दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 200 से 300 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आप ककड़ी में नॉर्मल सीड का भी चयन कर सकते हैं, उसकी भी प्रोडक्शन क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ये नॉर्मल सीड की कीमत मार्केट में 50 ग्राम की कीमत 80 से 90 रुपए की होती है, तो इस हिसाब से आपको बीज की कीमत लगभग 400-500 रुपये में हो जाएगा। इसकी वैरायटी की बात करें तो पहुजा की लक्ष्मी सीड आती है, निर्मल की नगनी सीड आती है, या अन्य प्रकार की सीड का भी आप उपयोग कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल है। बुआई की सही समय की बात करें तो ककड़ी को आप अगेती लगाना चाहते हैं तो दिसंबर से इसकी खेती कर सकते हैं, और पछेती खेती करना चाहते हैं तो 15 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई की विधि की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट के अंतराल में रखना है, और बेज से बेज की दूरी लगभग 5 से 6 फीट में आप रख सकते हैं। ककड़ी की बुआई करते समय ही आपको अन्य फसलें हैं जो पालक, मेथी, धनिया आप लगाना चाहते हैं, उसको जो 5 से 6 फीट की जो टेबल बनी रहती है उसके बीच में आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, और ककड़ी के साथ साथ ही उसको लगा सकते हैं, जिससे पालक, मेथी, धनिया जो भी अन्य फसलें आप फसली फसल के रूप में ले रहे हैं उसकी ग्रोथ होने के साथ साथ ककड़ी की भी ग्रोथ होती रहेगी। दोस्तों हम सहायक फसल का चयन करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ऐसी फसलें का हम चयन करें जो 1 महीने के आसपास की हो। इसके लिए आप मुख्य रूप से पालक है, मेथी, धनिया, लाल भाजी, चौलाई भाजी आदि जो भाजी वर्गीय फसल है इसका चयन कर सकते हैं। जब पौधे 1 महीने की हो जाएगी तो आप इन फसलों को उखाड़ सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके बाद जब ये फसलें खाली हो जाएगी तो ककड़ी को पर्याप्त मात्रा में जगह मिल जाएगी, जिससे ककड़ी का पौधा ग्रोथ भी करेगा और अच्छे से इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो आप ककड़ी की खेती के साथ साथ भी अन्य फसलें ले सकते हैं। दोस्तों ककड़ी को मिट्टी चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आप प्रथम निराई गुड़ाई करने से पहले इसमें खाद डालकर प्रथम निराई गुड़ाई करें और इसको मिट्टी चढ़ाएं, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और इसका बढ़वार तेज़ी से हो। प्रत्येक 15 दिन में आप इसको खाद देते रहें। खाद में आप NPK, यूरिया, पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। पौधे की आवश्यकता अनुसार आप इसको खाद चलाते रहें, जिससे पौधे की ग्रोथ रुके रहे और उसकी वृद्धि अच्छी से हो। ककड़ी में अन्य फसलों की तुलना में बहुत ही कम रोग और कीट लगते हैं, फिर भी इसमें प्रभावी रूप से लाल कीट, सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीट जैसी समस्याओं को देखने को मिलती है। लाल कीट के लिए आप साइपरमेथ्रिन प्रोफेनोफास का स्प्रे कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या फिर एसिटामप्रिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। रस चूसक कीट जैसे कि एफिड, जेसिड्स, माहो, इन सब का भी प्रकोप देखने को मिलता है, तो इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमेथाक्सम का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे पूरी तरह से कंट्रोल मिल जाएगी। ककड़ी की पहली तुड़ाई 40 से 45 दिन के बाद शुरू हो जाती है, और आप प्रत्येक 2 दिन के अंतराल में ककड़ी की कंटिन्यू तुड़ाई कर सकते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 200 से 300 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिलती है। ककड़ी एक ऐसी फसल है जिसकी कटाई 1-2 दिन के अंतराल में करनी होती है। अगर आप इसी कटाई करने में लेट करते हैं तो इसके फल मोटे हो जाते हैं, जिससे मार्केट रेट बहुत कम मिलती है। तो आप इसकी कटाई प्रत्येक 1-2 दिन के अंतराल में करते रहें। यह एक बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाली फसल है, तो आप भी इसकी खेती कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप पालक, मेथी, धनिया आदि जो सहफसली फसलें उसे लगाकर डबल मुनाफा ले सकते हैं। तो आप भी ककड़ी की खेती ज़रूर करें।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।